हेलो डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन इमेज पर। बच्चों, जैसा कि हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा था, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 पर आ गए हैं, लगभग वहां तक पहुंच गए हैं। तो जहां पर हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि आखिर एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स लेके, ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे, आपको देखने में अच्छा लगे। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ बात करेंगे एलसीएम, एचसीएफ, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनको कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथड्स हमारे पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हम पढ़ने वाले क्या है, हमारा आज का मकसद है एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चों, आपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बहुत पहले पढ़ा होगा, बहुत पहले। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था कि हमें इनको निकालने की मेथड आती है, हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल भी सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है, इनको समझना थोड़ी बहुत कॉमन सी चीज है, बट हमें समझना जरूरी है। चलिए हम समझते हैं कि आखिर एलसीएम होता क्या और एचसीएफ क्या होता है। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, इस तरफ मैं एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखता हूं, इस तरफ एलसीएम का लिखता हूं। एलसीएम, एलसीएम, एल फॉर लीस्ट, लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर मल्टीपल। अभी आप सिर्फ फुल फॉर्म सीख रहे हैं। एच सी एफ में तीन वो लेटर हैं, एच सी एन एफ। एच का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर्स। देखिए, दोनों में एक चीज बहुत ध्यान से हमें अगर देखने को मिले तो हम देख सकते हैं कि जो एलसीएम होता है वो बेस्ड होता है मल्टीपल पर, और जो हमारा एचसीएफ होता है वो बेस्ड ऑन होता है फैक्टर पर। चलिए अभी हम कुछ बेसिक तरीके से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का ट्राई करते हैं। आपने अपनी छोटी क्लासेस में एक चीज पढ़ा होगा कि हम आखिर मल्टीपल कैसे निकालते हैं और हम आखिर फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते। उनमें आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। वो अगर आप समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन में आपको आसानी से समझा पाऊंगा। देखिए, मैंने एक नंबर लिया, सपोज दैट इज 6, दिस इज नंबर, और मैंने कहा आप इसका क्या फाइंड कीजिए, इसके मल्टीपल्स फाइंड कीजिए। तो आपने फाइंड करना स्टार्ट किया कि भैया जी मल्टीपल फाइंड करना है, मतलब इसको इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, जितने फाइंड करना हो उतने मल्टीप्लीकेशन करते जाइए, आपको इसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। हमने कहा 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 36, and that is 42, 48, ऐसे और आगे तक चले जाएंगे। ये इसके हो गए क्या, मल्टीपल। और मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा 12 के मल्टीपल फाइंड करो, तो आपने कहा 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, एंड दैट। ये होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। अब हमें बात करनी है, अभी हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम एलसीएम निकालने का तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम में आप जरा आइए, लीस्ट को पहले आप हटा के रखो, तो नीचे दो टर्म है कॉमन और मल्टीपल। तो हमें पहले ये समझना है कि यहां आपको थोड़ा सा सर्कल करके कुछ करके दिखाता हूं, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, यानी ऐसे मल्टीपल जो दोनों में। आप देख सकते हो 12 दोनों में है, आप देख सकते हो कि 24 दोनों में है, आप देख सकते हैं कि आपका 36 भी दोनों में है, ठीक है। और आगे आप जाएंगे तो आपको 48 भी दोनों में मिलेगा, और आगे आप जाओगे तो आपको यहां 60 कहीं मिलेगा और यहां पर भी 60 है।
तो ये आप दोनों में एक चीज देखिए कि जहां जहां मैंने सर्कल किया है ये सब कॉमन मल्टीपल है, यानी वो 6 के भी मल्टीपल है और वो 12 के भी मल्टीपल है। ठीक, तो ये तो हुई बात मल्टीपल्स को चेक करने की। यहां 2 नंबर थे, ऐसे 3 नंबर होते तो हम 3-3 के पेयर बना के चेक करते कि क्या सब में जो प्रेजेंट हो। 4 नंबर होते तो मैं 4-4 के पेयर बना के चेक करता कि जो सब में नंबर्स हो। ठीक है, अब हम अपने इस टर्म को भी इंक्लूड करते हैं, दैट इज लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और कैसा हो, दोनों में कॉमन हो, दोनों में, या फिर 3 नंबर से तीनों में कॉमन हो, 4 नंबर तो चारों में कॉमन हो, वही हमारा होगा क्या, LCM। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनको मिटा देता हूं, फिर से लेता हूं कोई नंबर, जैसे हम इस बार हम ले रहे हैं 4 और 8। 4 और 8 नहीं ले रहा मुझे, 4 और ले रहा हूं मैं 6। चलिए जल्दी से पहले इनके मल्टीपल लिखते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन, आगे भी जाते रहेंगे। हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो इन दोनों में। मुझे बताइए जरा, 12 क्या सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इस सीरीज में 12 है कि नहीं? तो आप बोलोगे हाँ भैया 12 यहाँ पर दोनों में सबसे छोटा कॉमन है और जो कि दोनों का मल्टीपल है। तो मैं बोलूंगा कि एलसीएम वही है हमारा 12। एलसीएम क्या है? 12। ठीक, अब 12 को आप ध्यान से अगर देखो तो आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारा 12 है वो 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड है और 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड है। ऑब्वियस से बात डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वो दोनों का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए जितने भी नंबर हैं जिनका हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, दिए गए सभी नंबर से डिविजिबल हो, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट नंबर that is completely divisible by the given numbers is called LCM of that numbers. Understood? ये तो बेसिक बात थी किसकी, LCM निकालने की। अभी हम मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगर आपने इसको लिख लिया हो तो मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं HCF क्या होते हैं। ठीक है, हमने LCM की बात कर ली, अब HCF की बात करते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि HCF में हमारा हाईएस्ट है, कॉमन है, सबसे बड़ी बात है फैक्टर। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया, हमारा नंबर था 12। ये बताओ कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। 12 के फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप बोलोगे भैया 1, भैया 12 है तो 2 भी डिवाइड कर देगा इसको, 3 भी कर देगा यार भैया, 4 भी करेगा, 5 तो नहीं करने वाला, 6 भी करेगा, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं भैया, 12 करेगा। और याद रखना बच्चों, किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है नंबर इटसेल्फ होता है। यानी हमें जैसे ही 12 मिल गया हम बोल देंगे भैया इससे आगे इसके फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, एक और मैंने नंबर लिया, मान लीजिए 18। अब 18 का देखते हैं तो आप कहोगे भैया 1, भैया 2, फिर भैया 3 भी है, 4 तो नहीं है भैया, 5 भी नहीं है, 6 है, ठीक है, 7, 8, 9, 9 है, फिर 12 नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट 18 है। ये हमें दोनों को फैक्टर्स मिल गए। ठीक, तो फैक्टर का मतलब आपको समझ आया कि किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। लेकिन हमें अगर HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का, हमें HCF निकालना है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाईएस्ट हो
कॉमन भी हो दोनों में। हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा हो, उससे बड़ा दोनों में फिर कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। चलो फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मैंने देखा कि अरे मिल गया 1 मिला दोनों में। आप बोलोगे भैया थोड़ा आगे भी तो चेक कर लो, हो सकता है कुछ और मिल जाए। मैंने कहा भैया दोनों में 2 भी है यार, ठीक है। अब बोलोगे यार भैया हाँ 2 तो है दोनों में, लेकिन थोड़ा और आगे चेक करो। फिर आप बोलोगे भैया दोनों में 3 भी तो है, बोलोगे हाँ यार 3 तो है, थोड़ा और आगे चेक करो क्या। फिर आप बोलोगे भैया 6 भी है, 6 दोनों में, ठीक है, 6 भी दोनों में। और आगे एक बार मैं चेक कर ही लेता हूं, क्या आपको 6 के आगे कुछ भी दिख रहा है जो कि दोनों में कॉमन हो। आप बोलोगे नहीं, यानी 6 हमारा हाईएस्ट नंबर था जो कि दोनों के फैक्टर में कॉमन है। दैट्स व्हाई HCF ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 6। ये सिंपल सा फंडा हमें निकला। ये मैं एक ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जो आपको 5 या 5th या 6th क्लास में पढ़ा दी जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि बेसिक अगर आप नहीं जानते हैं किसी चीज को तो उसको समझने पढ़ने में मजा नहीं आता है। तो चलिए एलसीएम की डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो दिए गए सारे नंबर्स, चाहे जो भी नंबर गिवन हो, उनसे डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन वो छोटा से छोटा होना चाहिए। HCF का क्या मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो बड़ा से बड़ा नंबर हो बट वो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। आप ध्यान से देखोगे 6 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 18 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दैट्स व्हाई 6 इज अ HCF ऑफ दैट नंबर। ठीक, मुझे आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये तो हमारी एक बहुत कॉमन सी मेथड थी, जहां हमारे पास 6 आ रहा था, 12 आ रहा था, 8 आ रहा था, कहीं पर 10 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं, आसानी से हम तो अपने घर में टेबल करके कर सकते। भैया ने कहा कि वो 5 और 6 का आप एलसीएम बताओ, मैंने टेबल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये ऐसे करके आपको मिलेगा 5 6 जा 30, और 6 का टेबल करोगे 6 5 to 30 दोनों में मिला, तुरंत बोलो भैया 30 इज एलसीएम। तो ये तो कॉमन चीज है, लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं तो हम इनको इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ना तो हमें टेबल आती और ना उतनी आसानी से हम उनको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कुछ हमें मेथड लानी पड़ेगी। सबसे अच्छी मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, बहुत इजी मेथड है। ठीक, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानने के लिए आपको एक कॉमन चीज याद रखनी पड़ेगी कि आखिर डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको आने वाले लेक्चर्स में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जरूर पता लग जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर किसी भी नंबर को 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर को, कोई नंबर 3 से क्यों डिवाइड होगा, कोई नंबर 4 से कैसे डिवाइड होगा, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 8 से है कि नहीं है, 9 से है कि नहीं है, ऐसे सारे बहुत सारे और नंबर्स हैं। कोई एक नंबर गिवन था, ये इनसे डिविजिबल है कि नहीं, विदाउट सॉल्व किए क्या हम देख के बता सकते हैं हाँ भैया ये नंबर तो इनसे या फिर किसी एक से डिविजिबल है, उन्हीं को हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, आप जरूर देखिएगा उसको। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, अगर आपको प्राइम नंबर्स के बारे में जानना है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देखिए हमारा। तो हम प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, ये सिंपल सी बात है। यानी हम अपने पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन के दौरान ऐसे नंबर्स को चूज करेंगे जो प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कैसे करते हैं उसकी बात करें हम।
हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना उसको। चलिए, आपने अपने बचपन में एक चीज बहुत अच्छे से सीखा होगा, टीचर लोग कुछ ऐसा करते थे और कुछ ऐसे करते थे। यहां पर रखते थे कोई नंबर, मान लो मैंने रख लिया 556, कुछ भी रख लेते हैं 526, ठीक है ना। 576 रख लो, 576 एक नंबर मैंने रख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। याद रखिए कि यहां हम जो भी नंबर चूज करेंगे वो हमारे कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। आपको ये कोई दिक्कत नहीं कि आप 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड होना होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 से हमने किया, 2 2 4, 1 2 8 16, 2 8 16, ओके। फिर से 2 से, 2 1 2, 4 4, 2 2 7 ये 2 2 3 2 6, 2 18, 2 9 3 3 3 1, ठीक है। ये हमारे, अगर कोई बात करेगा कि 576 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं तो आप बताओगे 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट कर लो जरा, 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 576 को मैं एज अ प्राइम फैक्टर लिख सकता हूं 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू द पावर 2। ये आपके इसके प्राइम फैक्टर हुए। और आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में ये जरूर सीखा था कि हर एक कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो जरा, ये एक कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा। और मैंने एक और बात की थी कि ये हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी कैसे क्या चीज हुई, हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से फील करके सीखने को ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक था, प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। चलिए मैं 2 नंबर उठाता हूं और उन दोनों नंबर से मैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का ट्राई करता हूं, ठीक है। अभी मैं छोटे नंबर्स लेता हूं। मैंने लिया 12 और 48, 2 नंबर्स हमारे पास, 12 एंड 48, ये दोनों नंबर हैं। इन दोनों का हमें HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। देखो बच्चों, एक चीज मैं अक्सर सिखाता हूं कि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि जब कुछ नंबर गिवन हो और उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हो तो हम क्या करेंगे। देखिए हमें जब बचपन में था तो मुझे ये पढ़ाया गया था कि आप क्या करो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये सिखाया गया था कि 12 का भी अलग तरीके से फैक्टराइजेशन कर लो, 48 का भी अलग तरीके से फैक्टराइजेशन कर लो। दिस इज फॉर HCF। चलिए पहले इसी मेथड को मैं आपको सिखा देता हूं कि इस मेथड में क्या है, फिर एलसीएम निकालने की मेथड सिखाऊंगा, फिर मैं मेरी मेथड बताऊंगा कि अगर आपको दोनों चीजें एक साथ निकालनी हो तो आपको 2 बार फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है ही नहीं, आप एक साथ फैक्टराइजेशन करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, फैक्टराइज करिए 12 को। 2 से फैक्टराइज होगा, 2 6 12, फिर से 2 3 and 3 are also prime numbers, so 3 1s are 3, right। 48 करिए, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 and 3 1, फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करिए आप एक जगह 12 के फैक्टर लिख लीजिए बढ़िया आराम से, 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 के लिखिएगा 2 इंटू 2
इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। ठीक है, ये हमारे पास दोनों को फैक्टर्स मिल चुके हैं। ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था, हमने फॉर एचसीएफ लिया था। एचसीएफ के लिए आपको ये चीज देखनी है कि दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना। और वो कैसा कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान में रखें। चलिए आप ध्यान से देखो, टू दोनों में है। ठीक है भैया, ये टू भी दोनों में, यानी जो दोनों में पेयर बन जाएंगे उन्हीं को मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा। ये टू दोनों में है और ये थ्री दोनों में। देखो यार, ये थ्री दोनों में, ये थ्री दोनों में है। अब इसके अलावा मुझे बताइए क्या किसी, क्योंकि दो नंबर थे तो क्या अब आगे कोई भी दो दो के पेयर बन रहे हैं? आप बोलोगे भैया नहीं, आगे दो दो के पेयर बन ही नहीं रहे हैं। तो मैं जब बात करूंगा HCF की, तो जो जो पेयर बन गए उनको मल्टीप्लाई कर दो। टू और टू का पेयर बना तो एक टू लेकर के आओ ये, फिर टू और टू का बना तो इनटू में फिर से टू, थ्री और थ्री का पेयर बना है तो उसमें से एक ही थ्री लेकर के आ रहा है, ये नहीं कि सब कुछ लेकर के आ जाओ। मल्टीप्लाई कर दो, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12 इज HCF ऑफ गिवन नंबर्स। दोनों गिवन नंबर्स का जो HCF है वो 12 है। आप देख सकते हैं कि 12 भी 12 से डिवाइड है, 48 भी 12 से डिवाइड है। इसके आगे ऐसे कोई भी फैक्टर इन दोनों के नहीं मिलेंगे जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि इन्हीं नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए इसको मिटा दो, आप इसको लिख लिए होंगे। हमें अब इन्हीं नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो मुझे ये सिखाया गया कि एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करिए आप, 12 को और 48 को फिर से एक बार एक साथ रखकर फैक्टराइज कीजिए। आपको जो इधर फैक्टर्स मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करो, वही आपके क्या होंगे, एलसीएम होंगे। ठीक है ना। तो मैंने ठीक है भैया, हम मान तो यही है, बच्चे हैं, हमें जो सिखा दिया गया हम वो करके स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या, 2 2 6 12 24। फिर से देखो दोनों को मैं कर रहा हूं, 2 2 3 देन यहां पर 12। अभी इन दोनों नंबर्स में कोई भी एक 2 से डिविजिबल है क्या, कोई भी एक होगा तो मैं करूंगा। तो 2, हाँ भैया है 2, तो क्या होगा हमारा, ये तो 3, इसको भी नीचे लेके आओ आप और इसको 6 कर लो। एक बार फिर से 2, तो क्या होगा, 3 नीचे लेके आइए और ये भी 3 हो जाएगा। लास्टली दैट इज 3 1 एंड 1। तब तक हम फैक्टराइज करते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाते, ये बात तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमें क्या निकालना है। सिंपल सी बात है, एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4 2 आए हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 3 आया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 एंड 16 3 48 इज अ एलसीएम। 48 इज अ एलसीएम, मतलब 48 ऐसा नंबर है जो इन दिए गए दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। होने को तो इससे आगे भी जाएगा, 48 इंटू 2 भी इन दोनों से डिवाइड होगा, 48 इंटू 3 भी इन दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए था ना, हमें छोटा से छोटा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये मेथड। लेकिन इन दोनों मेथड में आपने एक चीज देखी कि हमें 2 बार फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए अलग से और एलसीएम निकालने के लिए अलग से। तो हम क्या करें कि अगर हमारे क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो गिवन नंबर्स का, तो मैं ना एक बार सिर्फ करूंगा। ये बहुत एक अच्छा तरीका है, मैं सिर्फ एक बार करूंगा। कौन सी वाली, या तो आप एलसीएम वाला उठा लो या तो एचसीएफ वाला उठा लो। मैं सजेस्ट करूंगा आप एचसीएफ वाली मेथड उठाओ। एचसीएफ वाली थी आपके पास, क्या थी, 12 को करिए भैया। ठीक है, जल्दी से करते हैं, 2 6 2 3 3 1 दैट्स इट। 48 पे करिए, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 हो गया, हो गया डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी से 12 रखिए ऊपर,
इक्वल लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। 48 रखिए, लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो था। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 3, ठीक है ना। अब क्या करें, इसी मेथड से निकाल दे पूरे एलसीएम एचसीएफ। देखो निकाल रहा हूं मैं। एचसीएफ निकालने के लिए तो पहले ही आपने बता दिया कि हमें वो चीजें चुननी है, वो चीजें सेलेक्ट करनी है जो दोनों में, ठीक है ना, उन्हीं को लेंगे हम। दोनों में कॉमन आनी चाहिए, दोनों में, सिर्फ उसके अलावा नहीं लेंगे। 2 दोनों में कॉमन है, एक और 2 दोनों में कॉमन है, और एक 3 दोनों में कॉमन है। ये दोनों नंबर्स बच गए क्योंकि इसमें नहीं प्रेजेंट है, उनको छोड़ो। आप सिर्फ लिखो 2 इस पेयर में से, इस पेयर में से, और 3, यही तो आया था आपका 12 आया था इससे। यही से एलसीएम फाइंड कर सकता हूं। कैसे? जो आपका एचसीएफ आया वो तो ले ही लो, ले लिया, इनटू करो। जो नंबर्स बच गए हैं अभी के कंडीशन में, जो पेयर नहीं बने थे, उनको ले लो। ये देखो जरा, ये तो ये 2 इंटू 2 करो जरा। 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यही तो आया था पिछले वाले में भी एलसीएम आपका। ठीक है, देखिए हमने एक बार फैक्टराइजेशन किया, सिर्फ हमने एचसीएफ निकालने वाला फैक्टराइजेशन किया, उसी से हमने एलसीएम भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत छोटा सा तरीका था। अब ये तो हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स थे, ये मेथड हम देखना चाहेंगे क्या 3 नंबर्स में भी अप्लाई है कि नहीं है। हमारे मन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, भैया क्या 3 नंबर्स में अप्लाई है कि नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ना, अब ले लो, एक और नंबर ले लेता हूं मैं, इसी में इंक्लूड कर देता हूं। मान लीजिए हमारा नंबर ले लो आप 24, चलो 24 ले लिया मैंने। करो जरा 24 को फैक्टराइज। 2 12 2 क्या होगा 6 2 3 3 1। तो भाई इस कंडीशन में क्या करूंगा, इनको मैं हटा दूंगा, फिर से लिख दूंगा एक बार 12 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 24 का भी लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, जल्दी से एच सी एफ सब में होने चाहिए। यस यस यस, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 वही 12, वही 12। एलसीएम निकालना है ना, ठीक। पहले तो ये ले लो 12 ले लो। अब देखो क्या डबल डबल के पेयर भी बन रहे हैं क्या। पहले 3 3 के पेयर बनाए, फिर एलसीएम के लिए 2 2 के पेयर बनाऊंगा, फिर क्या करूंगा, जो नहीं बनेगा, पेयर ही नहीं बनेगा, किसी एक ही नंबर में सारे बच गए, उनको सबको उठा लूंगा। अभी 2 2 के पेयर में हमारे पास एक बच रहा है, बन रहा है, तो उस पेयर में से एक ही लेना है भैया, याद रखना है यहाँ पर 2। और अब क्या बचा, ये तो एक्स्ट्रा बच गया, उसको भी ले लो 48, फिर से आ गया हमारा एलसीएम। और आप देख सकते हो कि जो हमारा 48 वो 12 से भी डिवाइड है, 38 से तो है ही, 24 2 जा 48 भी होता है। ये एक बहुत बेसिक सी, बहुत कॉमन सी मेथड थी, जिसके थ्रू हमने एलसीएम और एचसीएफ को बहुत आसानी से सीखा। इसी मेथड में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीख लिया। ये हम एक्सरसाइज 1.1 में है, आप अपने मैथमेटिक्स की 1.1 एक्सरसाइज खोल के देख सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। चलिए आज हम एलसीएम और एचसीएफ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज के और अगले क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।